अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, एन्युटीज़। पिछले लेसन में हमने इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि एन्युटीज़ क्या होती हैं। सीरीज़ ऑफ इक्वल लोन इंस्टॉलमेंट्स। इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी होती है और फ्यूचर वैल्यू भी होती है। ठीक है, ये इधर लिख दिया। ये है इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, ये है फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। सी क्या है? सी होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, बाकी आर सबको पता है, इंटरेस्ट रेट। टी होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, ईयर्स में गिवन हो या मंथ्स में गिवन हो। अभी है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैश फ्लो। अब इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फार्मूला इसने दिया हुआ है ये, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1/1 प्लस आई की पावर एन। ये देखिए, ये जो है ना, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। पेपर में अक्सर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की वैल्यू निकाल के दी होती है, आपने सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ये है जी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि आपका बजट है कि आप मंथली 632 के इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं एक न्यू कार परचेज़ करने के लिए। ठीक है, 48 मंथ्स का लोन है, 1% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट है। तो इसमें है क्या जी, हाउ मच शुड यू बोरो। ये कह रहे हैं कि आज आप कितना बैंक से बोरो करें कि आपकी पेइंग एबिलिटी है $632 पर मंथ की, 48 मंथ्स का लोन होगा, 1% पर मंथ है। तो उसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी कि वो आज कितने का लोन ले कि वो मंथली ₹632 दे, 48 महीने के अंदर कवर कर ले इसको। चलें देखते हैं इसे जी। सबसे पहले फार्मूला है जी इसका, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है जी, ये वाला इसमें लगना है फार्मूला। अब जो जो गिवन है सिंपली लिख देते हैं। सबसे पहले है जी सी कितना है? 632। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1, 1% है, हो जाएगा 0.01। टी है 48। अभी देखिए, पहले होता था इंटरेस्ट अगर पर मंथ होता ना, इसको हम डिवाइड करते थे 12 पे ईयर में ले जाने के, लेकिन इसमें देखें इधर भी मंथ्स है इधर भी मंथ्स है, तो दोनों सेम ही है। अगर ईयर इधर ईयर होता है इधर मंथ होता तो इनको फिर एडजस्ट करना पड़ता, लेकिन इधर एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपली जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले में। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी कितना है जी? 632। सी मल्टीप्लाई, अभी सी ना इधर बाहर लिख दिए क्योंकि पहले हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। या इधर साथ ही लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो कोई किस्म की ना। सी इंटू कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं 1 माइनस 1/1 प्लस आर। आर क्या है जी? 0.1। इसमें 1 प्लस करेंगे 1.01, 1 प्लस आर। पावर क्या है जी? टी कितना है? 48 डिवाइडेड बाई आर कितना है? 0.01। ये देखें 0.01, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो है ये वाली चीज़ सॉल्व करनी है, क्योंकि ये बाहर लार्ज ब्रैकेट अंदर कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले जो है वो स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1.01 की पावर 48 फिर साइड में लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। चलो 1.01 पावर 48, ये आ गया 1.612। तो सेम ऊपर वाला नीचे करेंगे कॉपी पेस्ट। ये जो एक्सप्रेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया, इसको करेंगे सिलेक्ट, इसकी जगह ले देंगे 1.6122। पॉइंट के बाद कोई 2-4 वैल्यू ज़्यादा लिख देंगे कि रीडिंग में कोई फ़र्क ना आए। अभी हमारे पास क्या बच गया? अभी बच गया 1 माइनस 1/, ये देखें ये एक्सप्रेशन थी, इसमें हमने नीचे वाला सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू निकाल ली, 1 प्लस आर टी को सॉल्व। अब 1 को उस वैल्यू पे डिवाइड करना है। इसमें क्या है जी? ये 1 को इस वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो करते हैं जी, इज इक्वल टू 1 डिवाइड, ये जो वैल्यू थी 1.6122 ये हमने इधर निकाली हुई थी, ये
ये आएगा 0.62। अब ये था 1 डिवाइड ये, इसको सेलेक्ट किया, इसकी जगह लिख देंगे 0.6202। ठीक है जी। अभी हमने ये पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व कर ली, ऊपर वाला 1 इस पर डिवाइड कर दिया, ये सिंगल वैल्यू में आ गया 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस। ठीक है, इधर कर लेते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 0.62, ये हमने पहले इधर निकाला हुआ है, इस पर इसको माइनस करते हैं, ये आएगा 0.37। ये सिंपल कॉपी पेस्ट। अब ये जो एक्सप्रेशन थी ना, ये हो गई ये सॉल्व, लेकिन हमने एक चीज़ कर दी, इधर ना डिवाइड की साइन आनी थी इसके साथ, यहाँ पे ये हमने नहीं लगाई, इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट तो अभी सॉल्व होना बाकी है ना। पेपर में बस यही ध्यान करना होता है, कहीं बंदा साइन भूल जाए ना छोटी सी, तो पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ये 0.01 है। ये अभी करना क्या है जी, 1 माइनस जो है ये, इसको किया सिलेक्ट, इसी का वैल्यू लगा देंगे 0.3797। अभी और सिंप्लीफाई हो गया। अब ये डिवाइड हो रहा है 0.01 पे, तो उसको डिवाइड करते हैं, इक्वल टू दिस डिवाइड 0.01, ये आ गया 37.97। इसको सिंपली कॉपी पेस्ट, 37.97। अब ये और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं इधर, इससे पहले इक्वल टू लगाते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 23997, 23,997। 23,997 रुपये तकरीबन जो है वो 24,000 ही होता है, क्योंकि हमने पॉइंट्स में पूरी पूरी वैल्यूज़ ली हैं, तो ज़्यादा रीडिंग का 1-2 रुपये के फ़र्क से इसमें कोई मसला नहीं आता। इधर 23,997 रुपये या 24,000 रुपये सेम ही है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो इसमें था क्या जी, इसमें दिया गया था कि एक बंदे की पेइंग एबिलिटी है $632 पर मंथ की, कार परचेज़ करना चाह रहा है, बैंक से जो उसको 48 मंथ्स का लोन मिल सकता है, 1% पर मंथ का जो है इंटरेस्ट रेट है, तो वो कितनी अमाउंट बोरो करे कि वो इस एबिलिटी से पे कर सकता है। तो वो हमने निकाला कि आज अगर ये 24,000 रुपये का लोन ले और 48 मंथ्स की इसमें इंस्टॉलमेंट पे करे, तो इसका लोन क्लियर हो जाएगा। ये होता है एन्युटी। सिंपली आपने फार्मूला लिखना है इसका, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। जैसे फार्मूला लिख दिया, सबसे पहले इसका सॉल्व करेंगे 1 + r की पावर t, जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आई है। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस दिस, फिर इसको इस पर डिवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है इसमें। अभी आगे है फाइंडिंग द पेमेंट्स, ये भी इसी तरह का सवाल है। ठीक है, 23,000 रुपये की कॉस्ट है विद 10% डाउन पेमेंट। तो इसमें हो क्या रहा है, पिछली दफ़ा जो हमें क्वेश्चन दिया गया था ना, उसमें टोटल वैल्यू ही थी हाँ जी, ये पिछले क्वेश्चन था ना, इसमें हमें टोटल वैल्यू दी हुई थी, लेकिन इसमें क्या है 23,000 रुपये का है, लेकिन उसकी 10% उसने डाउन पेमेंट कर दी, यानी एट द स्पॉट एडवांस पेमेंट कर दिया। तो इस पर जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 23,000 में से 10% माइनस करके। अब ये देखते हैं, 23,000 में से 10% माइनस कर दें, क्योंकि 10% उसने डाउन पेमेंट दे दी है 2300। 23,000 माइनस उसका 10%, वो होता है 2300, ये हो गया 20,700। 20,700। अब इसमें इतने प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दी हुई है, इसमें हमें निकालनी है पेमेंट्स, सी फाइंड आउट करना है। पहले वाले सवाल में हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की थी, लेकिन इसमें हमें सी फाइंड आउट करना है। सी क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इसमें पूछ क्या रहा है जी, आज एक कार की कॉस्ट है 23,000 रुपये, 10% उसने डाउन पेमेंट कर दी है, यानी कि कार की कॉस्ट हो जाएगी, फिर 10% आपने एडवांस दे दिया। ठीक है, तो पीछे कितना बचा, 90%। 90% इसका होता है 20,700। बैंक आपको 9% पर ईयर का लोन दे रहा है, 0.75% पर मंथ, 460 मंथ। अब इसमें मंथ्स में ना दोनों चीज़ें मंथ्स वाली लेंगे, जो ईयर वाला है इसको लेने की ज़रूरत नहीं है,
इसको काट दे। मंथ बाई मंथ कंपैरिजन ज़्यादा ठीक है, मंथ बाई ईयर कंपैरिजन का कोई तुक ही नहीं बनता। अब ये पूछ रहा है कि हाउ विल ईच मंथली पेमेंट बी। पहले पूछता था प्रेजेंट वैल्यू की होगी, अब पूछ रहे हैं मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट क्या होता है, सी। जैसे ये चीज़ पढ़ेंगे, ये होता है इसका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, सी फाइंड आउट करना है, सी की जगह सी लिख देंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व की, ठीक है, करते कराते ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आगे है फाइंड द नंबर ऑफ पेमेंट्स। अभी सी तो निकाल लिया, लेकिन अगर हमें कभी टी फाइंड आउट करना पड़ जाए, नंबर ऑफ पेमेंट्स, इधर हमने निकाली थी अमाउंट ऑफ पेमेंट ऊपर, कि एक पेमेंट कितने रुपए की होगी। अब निकालना है कितनी पेमेंट्स होंगी। ये इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि इसमें लॉग लेना पड़ेगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं होगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ हम फंस जाएंगे, उससे आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं। जैसे ये है ना 1 + r की पावर t, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलें, सबसे पहले है जी टेक अ लोन ऑफ टू रीपे अ लोन ऑफ 1000। प्रेजेंट वैल्यू हमें इसमें निकाल के दे दी गई है कि 1,00,000 रुपये का लोन हमें रीपे करना है। इसको करते हैं डिलीट। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कितनी, 1000। ये 1000 है, 1,000 रुपये का लोन है। ये पे कर सकता है $20 पर मंथ। अभी $20 पर मंथ क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है इसकी, ये होती है सी। इंटरेस्ट रेट है 1.5% पर मंथ। $1.5% पर मंथ ये दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट इज़ 1.5% पर मंथ। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 0.015। डिवाइड 100 कर देंगे ना इसको, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, टी। सिंपल देखते हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला। अब इसमें ना प्रेजेंट वैल्यू का लगना, इसकी वजह क्या है, टू रीपे अ लोन ऑफ 1000। ये जो 1000 है ना, ये आज की वैल्यू है, ये फ्यूचर की तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि लोन आज लेगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें टी फाइंड आउट करना है, इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले जी ये फार्मूला है इसका, सिंपल फार्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1000 इज इक्वल्स टू सी कितना है 20 मल्टीप्लाई, इसके बाद ना लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये अलग हो जाए। उसके अंदर करली ब्रैकेट 1 - 1/1 + RT। 1 + R कितना हो जाएगा, 1.015 की पावर t। इधर t लिख के ना इसके ऊपर ही पावर कर देते हैं, क्योंकि सॉल्व तो होना नहीं है ये की पावर t डिवाइडेड बाई r। यहाँ पे होगी ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब देखना जी, अब सबसे पहले इसमें सॉल्व करते हैं हम 1 + r की पावर t। ये है जी 1.015 की पावर t। पावर t है ये, तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये है इधर 20, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड कर देंगे। कैसे, ये देखें 1000 / 20, ये 20 यहाँ से कट जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्योंकि अब हमारा मकसद जो है ना, वो है इस 1.015 को फ्री कराना इन बाकी चीज़ों से जो इधर है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तभी ये फ्री होगा, इसको हमने फ्री कराना है। तो 1000 / 20 इधर करके देख लेते हैं। 1000 / 20 ये आता है 50। सिंपल कॉपी पेस्ट, इसको 50 से रिप्लेस कर देंगे।
अब क्या करना है जी, अब ये बाहर वाली ब्रैकेट फ्री हो गई है। अब आर है, हम इधर आर ही नीचे कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, जबकि यहाँ इसकी आनी थी वैल्यू 0.015 0.015 ठीक है। अभी हमने ये है सी यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट रह गई है और ये आर रहेगा। अभी आर नीचे फ्री है, इसको हम मूव करा सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो ब्रैकेट के अंदर बंद है ना। ये आर इधर हो रहा है डिवाइड, इसको ले जाके करा देंगे मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है, इसको कट करेंगे, इधर पेस्ट करके 50 से करा देंगे मल्टीप्लाई। डिवीज़न की साइन ख़त्म हो जाएगी और ये ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी, इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 0.015 देखिए 1.25। इसको कॉपी पेस्ट, इसको रिप्लेस करेंगे 1.25। अब ये वन इधर प्लस कर, ये देखो अभी ये चीज़ हमारे पास आर ख़त्म हो गई, सी ख़त्म हो गई। अब ये एक्सप्रेशन रहेगा सिर्फ। अब इसमें 1/1 प्लस आर टी, ये तो एक एक्सप्रेशन है, इसको हम नहीं ले जा सकते। ये वन फ्री है, ये वन फ्री को हम उधर ले जाएंगे। ये वन इधर क्या है जी, प्लस का है, उधर ले जाके माइनस करेंगे 1.25। एक मिनट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 1.25। ये वन प्लस का ख़त्म, उधर जाएगा माइनस का, हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0.25। इसको रिप्लेस कर देते हैं 0.25 से। अब ये ब्रैकेट भी हमारे पास फ्री हो गई है, इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास रह क्या गया है, अभी रह गया -1/1.015 की पावर टी। अभी हम करेंगे क्या, ये जो 0.1.015 की पावर टी है, ये डिवाइड हो रही है, इसको ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे 1.015 टी। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगी लेफ्ट में, ये प्लस का है, ये इधर आके हो जाएगा माइनस। ये देखें जैसे इधर था ना, ये इसको ले गया राइट साइड पे। ये 1.015 लेफ्ट साइड पे चला गया। ये क्या है जी, अभी देखते हैं, ये होगा मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू -1। अब ये देखें, ये आ रहा है 1.015 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको उधर लेकर ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड करा देंगे। कैसे, अभी देखते हैं जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको किया यहाँ से ख़त्म, इधर ले जाके करा दिया डिवाइड, डिवाइड करा देंगे 0.25 1.015 टी डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 0.25 4, ठीक है। ये आ गया 1.015। एक मिनट, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ख़त्म करके लिख देंगे 4। अभी माइनस साइन आ रही है ना, इसको ज़रूरत नहीं, इसको आप इग्नोर भी कर दें, ये लें 4 कर दें इसको। अभी यहाँ पे आके क्वेश्चन रुक गया, क्योंकि अब ऊपर टी है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए लेते हैं हम लॉग, इसको कहते हैं ln, ठीक है। ये पूरी वैल्यू है, दोनों बोथ साइड पे ले लेंगे लॉग, ln दिस और ln दिस। अब ln से होगा क्या,
तो ये जो टी है ना, ये पावर से उठ के इधर आ जाएगा नीचे टी। एक मिनट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसकी पावर हो जाएगी, लॉग से पावर ख़त्म हो जाती है, टी सिंपली बाहर आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई और ये एक्सप्रेशन इसको ले जाकर दूसरी साइड पे करा देंगे डिवाइड। कैसे जी? टी इज इक्वल टू ln4 है लेफ्ट साइड पे, ln4 डिवाइडेड बाई ln 1.015। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है जी। ln फार्मूला लगाते हैं, ln होता है नेचुरल लॉग, दिस डिवाइडेड बाई ln 1.015। नहीं, अच्छा 0.015 ये गया 5.53। एक मिनट, इसमें ना कहीं हमने फार्मूला गलत लगा दिया है ln के का, इसको इधर दोबारा से सॉल्व करते हैं। इधर इज इक्वल टू लॉग लेने हैं, ln ले लें, ln ले लेते हैं, क्योंकि लॉग में पावर मांगेगा, पावर हमारे पास है नहीं। ln4 ये आ गया, अभी नीचे निकालेंगे ln 1.015। अब इन दोनों को करवा देंगे डिवाइड, ये ln4 डिवाइडेड बाय ये। अगर हम इकट्ठे फार्मूले में लिख के इधर कर रहे थे ना कि फार्मूले में इज इक्वल टू ln4 डिवाइडेड बाय ln, तो ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो रहा था, तो इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है हमने। पहले ln4 निकालेंगे सेपरेट, फिर ln 1.015, तो ये आ गया 93। ये देखें जी 93 मंथ्स। अब इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, इसको 12 पर डिवाइड करवा दें आप, 7.75। तो जहाँ भी पावर में कोई कांस्टेंट आ जाएगा ना, वहाँ लॉग लेना पड़ेगा। और सॉल्व करने का इसको वही तरीका है कि सिंपली पहले आपने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, फिर बाद में कहीं आगे बढ़ना है। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन लॉक है, जैसे इसमें पावर टी आ गई है तो अब सॉल्व नहीं हो सकती, तो पहले सी उधर ले जाएंगे, आर ले जाएंगे, 1 ले जाएंगे, ये डिवाइड हो रही है, इसको तो ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस वाली को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आगे क्या है, रेट। अगर इसमें आर फाइंड आउट करना हो तो वो भी हम इसी तरह आर निकाल सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि आर पावर में तो है नहीं, तो ये वैसे ही ईजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसमें कोई लॉग वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम प्रेजेंट वैल्यू में काम कर रहे थे ना कि आज इस चीज़ की ये वैल्यू है, तो बताएं इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी। ये टी हमने निकाली ना 93, तो ये है इसकी 93 मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी। उससे पहले हमने सी निकाला, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह सकते हैं कि आज एक शख्स है, वो लोन लेता है और वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ये रेट है, फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली इसका फ्यूचर का ये फार्मूला है, फार्मूला ध्यान में रखना है, बस आपने इसमें डाल के सिंपली सॉल्व इसी तरह करना है जिस तरह हमने ये किया। फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला है ना, इसमें पहले ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व होगी 1 + RT, हमेशा जहाँ भी होगी 1 + RT को पहले सॉल्व करेंगे, -1 करेंगे, फिर डिवाइड आर। अगर इसमें टी फाइंड आउट करना होगा तो उसी तरह सिंपल आर उधर ले जाएंगे, सी उधर ले जाएंगे, 1 उधर, फिर 1 + RT फ्री हो जाएगा, इस पर लॉग ले लेंगे। अब है कि एनोटीज ड्यू। अभी तक हमने जो 2 एनोटीज़ के फार्मूले पढ़े ना, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू। ये होती हैं ऑर्डनरी एनोटी। ऑर्डनरी एनोटी में क्या होती है कि पहली जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो मंथ एंड पे करते हैं, जबकि जो एनोटी ड्यू होती है उसमें आप पहली इंस्टॉलमेंट ऑन द स्पॉट कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले ही आप पहली पेमेंट दे देते हैं मंथ के स्टार्ट में। इसको कहते हैं एनोटीज ड्यू। इसमें क्या कह रहा है ये देखें जी, वी हैव डिस्कस ओनली ऑर्डनरी एनोटीज़ कि हमने ऊपर जो पढ़ी हैं ये हैं सारी ऑर्डनरी एनोटीज़। एनोटीज ड्यू क्या होती है, एनोटीज ड्यू होती हैं जिसमें आप पहली पेमेंट ऑन द स्पॉट या उसी वक्त कर देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला सेम ही है जैसे ये है। करना क्या है
इसको मल्टीप्लाई करवा दें अगर हम इस फॉर्मूले को 1 प्लस आर, ऑर्डनरी एनओटी के फार्मूले को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा एनओटी ड्यू। इधर भी यही और फ्यूचर वैल्यू में भी यही। तो ये एनओटीज थी, सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स। इसमें फार्मूला याद रखना है आपने, बस पेपर में क्वेश्चन आएगा, मेजोरिटी में ज़्यादातर होता है 1/1 प्लस आर टी, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये वो निकाल के दिया होता है, आपने सिंपली इसको पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। ये हो गया लेसन नंबर 15। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे।